हाय बच्चों, मेरा नाम है एस डी सी अर्पित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ एस डी सी अर्पित। आज मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू सी वी टी एग्ज़ामिनेशन के लिए एक सर की तरह, एक भाई की तरह गाइड करने आया हूँ कि बेसिकली सी वी टी एग्ज़ामिनेशन क्या है और क्यों इस एग्ज़ाम को देना ज़रूरी है हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपने फॉलोइंग ईयर में क्लास 12 बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होने वाला है। सो बिना किसी बुश के अराउंड बीट करते हुए let's come to the point that what is CUET. So basically CUET refers to Common University Entrance Test that is conducted by NTA, that is National Testing Agency. ये एग्ज़ाम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। लास्ट 3 इयर्स में इस एग्ज़ाम का लेवल ईजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई रहा है, बट ये लेवल पर डे की शिफ्ट टू शिफ्ट पर डिपेंड करता था। लेकिन अब क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में करेक्शन आने से दैट इज़ पर डे, पर शिफ्ट एंड 1 एग्ज़ाम, यानी एक ही दिन में 4 शिफ्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। आई रिपीट, पर डे, पर शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, यानी एक ही दिन में 4 शिफ्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। ऑल्सो ये एग्ज़ाम साल में एक बार यानी वंस इन अ ईयर कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के थ्रू। आगे हम बात करें रजिस्ट्रेशन की टेंटेटिव डेट्स मिड फेब से लेकर मिड मार्च और मार्च के मंथ एंड तक ओपन रहती हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सीयूईटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप सबके सामने मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। आगे हम बात करें तो ये एग्ज़ाम हर साल मिड ऑफ मे में कंडक्ट कराया जाता है। So now I hope you all are bit aware about the CUET examination. Now we shall talk about the motive of this examination. Basically, CUET is conducted for UG and PG, that is UG, undergraduate and postgraduate programs. Here we are discussing about CUET UG programs. So basically, CUET UG is conducted for bringing a common exam for the students who are willing to take admission in central and state universities. For example, Delhi University, Banaras Hindu University, Aligarh Muslim University, JNU and other well-known universities. After completing their exam of class 12 from their respective boards, students from any renowned board such as RBSC, that is Rajasthan Board of Secondary Education, CBSE, Central Board of Secondary Education, and UP Board, ICSC, etc. can apply for this CUET examination. So basically, CUET UG exam aims to give equal opportunity to each and every student whosoever has scored high or low score in their respective boards can apply for this examination and score best with their respective hard work and can pave their path of completing graduation from their desired college or university. हम बात करते हैं थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CUET। तो CUET क्योंकि हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया जाता है, ऑल्सो इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। ये जो CUET एग्ज़ामिनेशन है ये आपका 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, यानी 13 मीडियम्स में कंडक्ट कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी कुछ लैंग्वेजेस हैं: आसामीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपका CUET एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। आगे हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपकी 3 सब्जेक्ट्स को मेनली रखा जाता है: लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, लिटरली, नैरेटिव, ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइप्स हैं, और आपका लिटररी एप्टीट्यूड और वोकैब के क्वेश्चंस को पुट किया जाता है या टेस्ट किया जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के थ्रू। आगे हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपकी क्लास 12 की NCERT मेनली जो सिलेबस होता है उसको आपको CUET एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। और नेक्स्ट हमारा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है जनरल टेस्ट के थ्रू। आगे हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग गिवन जो लिंक है उस पर जाके एनरोल कर सकते हैं जब आपका NTA अपने पोर्टल्स को ओपन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि बेसिकली CUET एग्ज़ामिनेशन क्या है, इसका मोटिव क्या है
और इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन की बेसिकली स्कीम क्या है। तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स आपके इस एग्ज़ामिनेशन के अंडर पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल टेस्ट कंसिडर किया जाता है। टोटल 6 चॉइसेस आपको हर साल इस एग्ज़ामिनेशन में दी जाती हैं, जिसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट को कंसिडर कर सकते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें मीडियम ऑफ द टेस्ट, तो इसमें 13 लैंग्वेजेस जो कि आपकी असामीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन 13 लैंग्वेजेस में आपको इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मोड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, तो ये पेन एंड पेपर मोड प्लस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि हाइब्रिड मोड में इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो हर टेस्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस अलॉट किए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस को आंसर करना रहता है एक्सेप्ट जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस अलॉट किए जाते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस को आंसर करना रहता है। याद रहे, हर आंसर को करेक्ट करने के लिए आपको +5 अलॉट करते हैं एंड एक रॉन्ग आंसर को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको -1 अलॉट किया जाता है। हम बात करें लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस पीडीएफ को फेच कर सकते हैं। सो बेसिकली आपकी इस सीवीटी में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि मणिपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा यूनिवर्सिटीज़ आपकी इस सीवीटी एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। एक नोट है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देयर आर ऑल्सो अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो विच इंक्लूड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सीयूटी यूजी के पोर्टल पर जाकर फेच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने लैंग्वेजेस या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं या एंड जनरल टेस्ट जो आपको सीयूटी यूजी में पूछे जाते हैं। तो आपके सामने ये कुछ लिस्ट है लैंग्वेजेस की जो आपके सीयूटी यूजी में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन एंड संस्कृत। ये आपकी कुछ 33 लैंग्वेजेस थी जिनका एग्ज़ाम एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको सीयूटी के अंडर देना होता है। आगे हम बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, जो कि आपके अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, environmental studies, computer science and information practices, economics or business economics, engineering graphics, entrepreneurship, fine arts, visual arts, geography, geology, history, home science, knowledge, tradition practices of India, legal studies, mass media or mass communication, mathematics or applied mathematics, performing arts, physical education, NCC or yoga, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपकी कुछ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जो आपको सीयूटी यूजी के अंडर अपीयर करने होते हैं इन एग्जामिनेशंस के लिए। और लास्टली हमारा बचता है जनरल टेस्ट, जिसमें आपको वोकेशनल के लिए या फिर ओपन एलिजिबिलिटी के लिए या फिर क्रॉस स्ट्रीम के लिए आप इस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं अंडर सीयूईटी। बात करें हम टाइम अलॉट की, तो हर एग्ज़ाम में आपको एक ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम अलॉट किया जाएगा। जैसे कि लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हैं तो आपको हर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में 45 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, डोगरी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको 45 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 60 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं।
जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और बाकी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सब्जेक्ट्स हैं डोमेन के, जैसे कि बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, जिनमें आपको सिर्फ 45 मिनट्स ही अलॉट किए जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा एक जनरल टेस्ट है जिसमें आपको 60 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में थ्रू। आप आपकी स्क्रीन पर कुछ ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ की पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को आप बहुत ही फोकस होकर देखिए और इनको अपने माइंड में स्टिक कीजिए और इनको अपने टारगेट या फिर गोल पर रखिए CUET 2025 के लिए, सो दैट आप अपना ग्रेजुएशन इन्हीं एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ से कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ मैं अपना आज आपके सामने एक सरप्राइज अनरैप करने जा रहा हूँ। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ फर्स्ट यूट्यूब बैच ऑन दिस SGC अर्पित फॉर CUET 2025 एस्पिरेंट्स, दैट इज़ अर्जुन बैच 2025। यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे शाम 8 बजे आपको CUET 2025 से रिलेटेड इधर क्लास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड मिलेगी। और आपको एक टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के थ्रू चैनल में ऐड होकर सारे मटेरियल्स और जो भी अपडेट्स हैं उनको फेच कर सकते हैं। Me, the SDC Arpit, is having a 2 years of experience of appearing and analyzing the CUET examination in both online and offline mode. Through the help of this channel, I will be guiding and teaching you all for CUET 2025. The following subjects will be covered, that are English, chemistry, legal studies and general test. I am beginning this journey with a small step toward you all. Just shower your support and cute wishes on this channel and please stay connected. Do subscribe to the channel, click the bell icon, like and share with your friends, and stay tuned for all the classes and the videos for the CUET 2025 on this channel. Thank you. Bye bye.